जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा और उनका आशीर्वाद मिलना हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात हो सकती है, ये समझ भी नहीं सकते। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं, उनके प्यार का कोई भी ऐसा छोर नहीं जिसे आप सोचो कि हम यहाँ से उसको पकड़ लेंगे। ये तो सिर्फ उनका एक इतना बड़ा हमारे जैसी सॉल के ऊपर एहसान होता है कि वो हमें किस तरीके से अपने आप से जोड़े रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा विज़न दिखा देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी भी समय में, किसी भी जगह, या फिर आप कह सकते हो कोई ऐसा निश्चित, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें वो शक्ति सीमित हो। वो हर तरीके से हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग होते हैं और हमें किस तरीके से हमारे जीवन में आगे लेकर चलते हैं, ये उनकी प्लानिंग, उनकी जो भी कृपा हम पर होती है, वो एक ऐसे दायरे के अंदर, एक ऐसे रास्ते पर चलते हुए हमें वो सब एहसास कराती है कि ये हमारे जैसी संगत समझ सके कि इस शक्ति ने तुम्हें थामा हुआ है। अगर वो हमारी आंखों से पर्दा ना हटाए तो कुछ पता ही नहीं चल सकता कि परमात्मा है क्या। ना ही हम परमात्मा को समझ पाते। समझ तो अब भी नहीं सकते, उसका कोई अंत है ही नहीं। उसका तो एक ऐसा निरंकार रूप है जिसको सिर्फ हम आंखों से देखने के लिए तरसते थे। जो रूप उन्होंने दे दिया, वो निरंकार जो हमारे सामने हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे महाशिव विराजमान है, और हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिर्फ हमारे विश्वास के लिए उन्हें वो सब करना पड़ता है। क्योंकि इंसान जब तक आंखों से नहीं देख लेता, उसे फील नहीं कर लेता, वो उस पर विश्वास नहीं करता। उसके अंदर के प्रश्न इतने सारे होते हैं, इतने सारे क्वेश्चनिंग का भंडार होता है, और इतने सारे इफ और बट होते हैं कि सच में सामने अगर तुम्हारे परमात्मा विराजमान है तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कभी ये करने या मानने ही नहीं देगी कि ये सामने बैठा हुआ परमात्मा है। बहुत बड़ी शक्ति अगर वो चाहे तो पल में चुटकी बदलते ही कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो हमारे प्रारब्ध में कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते और ना ही करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। उसी के द्वारा चलने वाली ये पूरी सृष्टि है। अपने ही बनाए हुए नियम कानून वो तोड़ नहीं सकते, लेकिन वो अगर धरती पर आए हैं और उन्हें अपनी संगत का कल्याण करना है तो वो सब कुछ जिसको भी वो अपना लेते हैं, अपने चरणों में जगह दे देते हैं, उसके लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सारा कुछ वो अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई कुछ नहीं कह सकता, ना ही कर सकता अगर उसकी मर्जी नहीं है। अगर उसकी मर्जी है तो तुम्हें कोई कुछ हानि पहुंचा ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि जब परमात्मा तुम्हारे साथ है तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं। क्या ग्रह होंगे, क्या नक्षत्र होंगे, क्या तुम्हारी परिस्थितियां होंगी, क्या तुम्हारे आजू बाजू कुछ भी जो भी चल रहा है, जो भी तुम्हें परेशान कर रहा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि वो जो परमात्मा तुम्हारे साथ है, उसके बावजूद अगर तुम्हारे अंदर कोई डर है
तो फिर वो कमी तुम्हारे अंदर है, परमात्मा के अंदर नहीं। वो तो साथ देने के लिए आकर खड़े हो गए हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि विश्वास कितना करते हैं हम। हमारी आत्मा को तो उन्होंने अपना लिया है, उन्होंने अपना बना लिया, तभी अपने चरणों में जगह दी है। कोई एक ऐसी जिम्मेदारी वो हमें दे देते हैं, एक ऐसी सेवा देते हैं, उस सेवा देने का भी उनका हम पर एहसान होता है, क्योंकि वो सेवा देने से ही तो वो हमें कुछ बख्श देते हैं। तो ये हमारी लिए ही कोई गिफ्ट होता है, कोई बहुत बड़ा एहसान और उपकार होता है जिसको हम नहीं समझ सकते। लेकिन जो मालिक बख्श दे वो पत्थर की लकीर होती है। वो परमात्मा जो भी चाहे वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर हमारे कर्मास ही हैं जो हर चीज में बीच में रुकावट डाल देते हैं। मन के विचार जो हमेशा बदलते रहते हैं। नहीं, बहुत कोशिश करती हूँ, मैं भी हूँ, कोई भी हो, नहीं बदल सकते अपने मन को इतनी जल्दी। वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है उस परमात्मा से जुड़ने के बाद अपने आप को एक सीमित दायरे में रखने का, और अपने अंदर एक ऐसे भाव जो कि हमेशा पॉजिटिव हो। ऐसा बहुत कोशिश करने के बाद भी कहीं ना कोई एक ऐसा भाव आ जाता है जिसमें कोई शक आपके मन में गहरा जाए। उसका नाम जब तो एक सहारा है, एक कश्ती है जिस नाव को चलाने के लिए हमें उसका सिमरन करना पड़ता है। बाकी तो वो हमारे साथ है ही, उसे तो हम कभी बदल ही नहीं सकते। किस्मत जो प्रभु ने हमारे कर्मों के हिसाब से जो भी लिखी, कहाँ जन्म हुआ, किसके घर में तुम रहोगे, सब तुम्हारे कर्माज है। क्या तुम झेल रहे हो, क्या तुम्हें बर्दाश्त करना है, क्या तुम्हें मिला है, क्या तुम्हें नहीं मिला। किसी से कुछ भी कहने लायक नहीं हो, क्योंकि जो कुछ भी है हमारे अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिला है। हमारी सोच, हमारे जो भाव मन के बार बार बदलते हैं, वही हमारे कर्मों को बनाते हैं। किसी के लिए क्या सोच रहे हो, किसी के लिए क्या बोल रहे हो, क्या कर्म बना रहे हो। कर्म का मतलब आजकल के ज़माने में भले ही कलयुग है, लेकिन ये थोड़ी है कि कोई हम राक्षस के रूप में जन्म लिया तो हम किसी को मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। नहीं, सब कुछ विचारों के अंदर होता है। अगर आपकी बुद्धि में और आपके विचारों में हमेशा नेगेटिवनेस है, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को दुखी करना, और जहाँ तक हो सके अगर तुम्हें इन सब को करने में मज़ा आता है, जीवन में जो भी वो लेसन देते हैं ना, वो इतना प्यारा और इतना थॉटफुल हो जाता है कि हम उसको समझ जाते हैं और अपने जीवन में उस गलती को दोबारा नहीं करने का इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम समझ जाते हैं कि हमें ये गलती दोबारा करनी ही नहीं है। सच में संगत जी, कभी कभी हम पर कुछ आसपास कुछ भी हो या कोई ऐसा कुछ भी हो जो हम पर हावी होने लगता है, कुछ हमारे जो हमारा सिमरन होता है, जो हमें अपने प्रभु के साथ जो भी हमारा रिलेशन है, अगर उसके बीच में कुछ आने वाला होता है ना, वो भी वो दिखा देते हैं। जैसे हमारे मन के विचारों पर प्रभाव पड़ता है कि हम किन लोगों से मिलते हैं और कितनी पॉजिटिविटी वहाँ से हमें मिलती है, और कुछ तो ऐसा होता है जो हमें इतना परेशान करता है कि हमारे दिमाग में कॉन्टिन्यूसली वही चीज़ें चलती रहती हैं जिसका हमारे मन पे और हम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गुरुजी ने हमेशा शुरू से यही समझाया है कि जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने की कोशिश करो, अपने परमात्मा से जुड़ते हो,
उनके साथ ही बात करो, उनके साथ ही अपना कनेक्शन बनाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें ना तो नेगेटिव होने देंगे, ना ही तुम्हें नेगेटिविटी की तरफ जाने देंगे। सिर्फ तुम अपने अंदर एक विल पावर जो होती है वो इतनी स्ट्रांग फील करने लगोगे कि तुम्हें किसी की नीड नहीं है। सच में एक ऐसा रिश्ता बनाओ कि कोई तुम्हारे उस रिलेशन के बीच में ना आ पाए। अगर कभी ऐसा होता है ना, तो वो हमारी आंखों के सामने दिखा देते हैं कि देखो तुम्हारे जो जिस रास्ते पर मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ उसमें बाधाएं कौन सी हैं, कौन कौन तुम्हें परेशान करता है, कौन कौन सी ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे तुम्हारा मन विचलित हो जाता है, तुम परेशान हो जाते हो। वो सब भी तुम्हारी आंखों के सामने एक विज़न की तरह आने लगती हैं और एक ऐसा लेसन दे जाती हैं कि तुम अपने अंदर जो सॉल की इम्यून किया हुआ एक इतना पावरफुल डोज जो परमात्मा तुम्हें दे चुका है, जब वो अंदर होता है तो तुम इस सबको बर्दाश्त करने की पूरी क्षमता रखते हो। और ये सब जो भी हमारी लाइफ में हमारे चारों तरफ होता है जो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि उसको अवॉइड करके अपने अंदर की स्ट्रांगनेस को फील करें और सिर्फ वही करें, वही कहें और वही सब कुछ हमें करने के लिए, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाने के लिए, उस परमात्मा का साथ पाने के लिए और जो भी हमें उसने बख्शा है उसको समझने के लिए वो वक्त, वो समय हम अपने आप को दे सके जो परमात्मा चाहता है। कई बार क्या होता है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, कुछ नहीं है हमारे हाथ में, और हम ढूंढने किसको जाते हैं? भगवान को। और अगर भगवान तुम्हारे पास बैठा है तब क्या करोगे? तो हमारा क्या फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम उस परमात्मा के साथ बैठकर उसके साथ उसका जो कुछ भी हमारे साथ हमारे दिल में है या जो हमारे मन में भाव हैं वो सब उनके चरणों में रख दें, या उनको ज़बरदस्ती ढूंढने के लिए इधर उधर भागे। जैसे जब जहाँ जिस घड़ी हमें जाना होगा ना, जहाँ हमारा कल्याण लिखा होगा, जो हमारे लिए बेहतरीन होगा, वहाँ परमात्मा अपने आप बिना कहे लेकर चला जाएगा। आपको किस समय कहाँ होना है ये सब वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन हमारा सोचा हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए, यही कि हमारी डोर हमारे परमात्मा के हाथ में होनी चाहिए। उनको जहाँ सही लगता है वहाँ वो तुम्हें लेकर जाएंगे। और सच में ये सब होता है। अगर हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देख सकते हैं, उन्हें सब कुछ पता है, तो वो कोई ना कोई ऐसा कारण या कोई ना कोई ऐसा काम बना देते हैं कि हम वहाँ से शिफ्ट होकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर परमात्मा चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कुछ बातें और कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी इन आँखों से ना तो देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और हमारे लिए क्या बेहतरीन है वो परमात्मा से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। हमारी लाइफ में हमें किन किन मुश्किलों से बचाना होता है, कई बार लाइफ देने के लिए, हमारी जैसी सॉल्स को ब्लेस करने के लिए गुरुजी को सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि देखो, परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मास और प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिससे कि उन्हें भी यही सब देने के लिए, करने के लिए वक्त लगता है। क्योंकि मेरी अगर एक सॉल है और वो
इस लाइफ में पता नहीं कितने लोगों से गिव एंड टेक की वजह से जुड़ी हुई है और कितने जन्मों का मेरा कर्मास चलता आ रहा है। तो ऐसे ही जो पिछला जन्म होगा उसकी जो भी कनेक्शन होंगे और उससे पिछला होगा तो उसके भी बहुत सारे कनेक्शंस होंगे। तो जो भी कुछ होता है सारा इतना ज़्यादा होता है, लेकिन ये परमात्मा ही है जो उन उलझनों को सुलझा सकते हैं। और उन सब का जो भी कल्याण होता है वो पहले होता है, तभी हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो वो सब करना और हमारे कर्मास जिसकी बहुत बड़ी पोटली बनी हुई हमारे रब के पैरों में होती है, उनके चरणों में होती है, उस गठरी को अपने ऊपर लेकर और जो थोड़ा बहुत भी हमें वो हाथ पकड़ के हमारे कर्मास को काटने के लिए हमारे साथ आते हैं, सच में उस थोड़े से को झेलना भारी पड़ता है। तो जो इतना सब कुछ भंवर में, जिस भंवर में हम फंसे हुए हैं, भंवर मतलब कि ये दुख सुख की तो कोई बात ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। वो भंवर जो एक समुद्र में आप देखते हो ना, जो पानी ओशियन में इतना बड़ा जो एक भंवर होता है, उस भंवर के अंदर अगर कुछ भी हो तो वो राउंड 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 करके उसके अंदर समा जाता है और वो उससे निकल नहीं पाता। इसी तरीके से हमारे कर्मास का जो भंवर है ना, बहुत बड़ा और विशाल है। पता नहीं कितने जन्मों से, कितने कर्मास का कितना बड़ा बवंडर है, जो आंधी तूफान के रूप में भी है, उस पानी के भंवर के रूप में भी है, और हम उसके अंदर ही चारों तरफ घूमते रहते हैं, एक सर्कल के अंदर फंस कर रह जाते हैं, जिसमें से निकलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमारी जैसी सॉल के लिए, अगर वो परमात्मा हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाकर वहाँ से, उस भंवर से, उस बवंडर से किस तरीके से लेकर बाहर निकल रहे हैं, वो हम पर बहुत बड़ा एहसान होता है। वो कोई आसान काम नहीं है। उसमें इंसान इस कदर फंसा हुआ होता है, इस कदर वो सॉल फंसी होती है कि उसको उस सब से निकलना कितना मुश्किल है। आप ये समझ लो कि एक छोटी सी नदी के अंदर से एक डूबते हुए आदमी को बचाना कितना मुश्किल लगता है। तो वो जो समुद्र में, वो जो इतना बड़ा विशालकाय समुद्र होता है, उसका जो भंवर है, या कोई इतना ज़बरदस्त तूफान हो जिसमें बवंडर आता है, उसमें से किसी इंसान को बचाना कितना मुश्किल होगा। पता नहीं क्या इतना सब कुछ फैला हुआ, सब कुछ बिगड़ा हुआ, सब कुछ फंसा हुआ, और फिर भी उसमें से उसको तुम निकाल कर लेकर जा रहे हो, तो कितना मुश्किल होगा। इंसान के हाथ में तो ये है नहीं। ये कर सकता है क्या? जो इस कुदरत के साथ चलते हुए, उसके नियम कानून को बिना तोड़े हुए, उसके नियम कानून को बिल्कुल भी ना छेड़ते हुए, सच में जो हमारा महाशिव, जो पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने है, जिस रूप में भी हम चाहते हैं वही रूप हमें ब्लेस कर देते हैं। इससे बेहतर परमात्मा इस कलयुग में कहाँ होगा। तो उसका शुक्राना ना करें तो हमारे जैसा बेवकूफ़ ही कोई नहीं है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जितना जपते हैं, जितना भी लेते हैं, वो सब हमें अंदर तक, हमारी सॉल को इतना ब्लेस करते जाते हैं कि वो हमारी कल्पना से भी दूर है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।